हेलो फ्रेंड्स, सिक्योर सक्सेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज से आप लोगों के मैथ की क्लास स्टार्ट हो रही है। अब आपको प्रतिदिन मैथ की क्लास उपलब्ध होगी। आप सभी का बोर्ड का एग्जाम नज़दीक है। इसी के दृष्टिगत सर्वप्रथम हाई स्कूल और इंटर के बच्चों की मैथ की क्लास चलेगी। इसी के क्रम में आज हम लोग हाई स्कूल के महत्वपूर्ण टॉपिक रियल नंबर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है संख्याओं पहला प्रश्न संख्याओं 96 और 404 का एचसीएफ 4 है तो उनके एलसीएम का मान होगा। क्या दिया गया है? संख्या हमको दो दी गई है 96 और 404, जिसका एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको हिंदी में हम लोग मासा कहते हैं। मासा कितना दिया गया है? 4। तो उनके एलसीएम का मान होगा एलसीएम। इसको इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम हिंदी में लासा या लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। हमको इसी का मान निकालना है। क्या है? दो संख्या दी गई है। पहली संख्या 96, दूसरी संख्या 404। मासा दिया गया 4, तो इसका एलसीएम होगा। तो पहली संख्या क्या दी गई है? 96, दूसरी 404। एचसीएफ दिया है 4। हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। हमको इसका एलसीएम निकालना है। इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब लोग याद कर लीजिएगा। इस फार्मूले से कई प्रकार के क्वेश्चन हल हो सकते हैं। मान लो हमको पहली संख्या दी गई है दूसरी संख्या दी गई है, एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ निकालना है, तब भी यही फार्मूला लगाएंगे। और अगर एचसीएफ और एलसीएम दिया है, दूसरी संख्या दी गई है, पहली संख्या निकालने को कहे तो इसी फार्मूले से हम पहली संख्या निकाल लेंगे। दूसरी संख्या पूछे तो इसी फार्मूले से दूसरी संख्या निकाल लेंगे। अब चलिए करते हैं। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या 96 दी गई है और इंटू दूसरी संख्या 404 दी गई है। एचसीएफ हमको 4 दिया गया है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो 96 इंटू 404 इक्वल टू लिख देंगे एलसीएम। ये जो 4 है इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा, इक्वल टू किधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। अब इसको हल करते हैं। 4 का इसको हल करेंगे तो एलसीएम क्या आया? एलसीएम आया 96 इंटू 101। अब इसको हम गुणा करेंगे, तो गुणा करके देखते हैं क्या आता है। गुणा करेंगे तो 96 एलसीएम क्या आया? 96 मतलब 9696। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया? इसको चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। पहला ऑप्शन ये डी वाला ऑप्शन सही है। इसमें क्या है? एलसीएम पूछा गया है, इसका एलसीएम क्या आया? यही आया 9696। सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग को ये फार्मूला याद करना है, इसी से अन्य सवाल हल कर सकते हैं अगर आए तो। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। क्या पूछा है? 156 का अभाज्य गुणनखंड। सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो सिर्फ एक और स्वयं से ही डिवाइड हो। मान लो, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि जिसके केवल दो गुणनखंड हो, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब चल देखते हैं 156 का गुणनखंड करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, तो 2 से पहले डिवाइड करेंगे। 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से ही डिवाइड होगा, तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 6, 2 9 18। अब ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, तो अब इसको हम 3 से करते हैं।
तो 3 1 3, 3 3 9, अब ये 13 आया। अभी 13 सिर्फ अपने से ही डिवाइड होगा, 13 1 13। अब इसको हम गुणनखंड करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। क्या है? अभाज्य गुणनखंड यही आया है। इसको हम हल करेंगे, लेकिन हमको पूछा है ऑप्शन में, इतना ही हल नहीं किया गया है। तो देखते हैं इसमें कौन सा है। तो ये पहला ऑप्शन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये पहला ऑप्शन सही है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परमीय संख्या होगी? क्या पूछा गया है इसमें? संख्या दी गई है, उसमें से कौन सी परमीय संख्या है, इसको बताना है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि परमीय संख्या किसे कहते हैं। तो परमीय संख्या, जो संख्या परमीय संख्या कहते हैं, ऐसी संख्या जो जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकें, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 ना हो, p बटे q के रूप में लिख सकें और q 0 ना हो। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन से देखेंगे, पहला ऑप्शन है √3 √5 बटे। तो क्या है? √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, √5 भी अपरिमेय संख्या है। किसी भी अपरिमेय संख्या को हम अगर भाग करते हैं तो अपरिमेय ही संख्या ही प्राप्त होती है। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये अपरिमेय संख्या है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? √2 इंटू √7। √2 भी अपरिमेय संख्या है, √7 भी अपरिमेय संख्या है। इन दोनों का मल्टीप्लाई है तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्याओं का या अगर हम गुणा करें, घटाव करें, जोड़ करें, भाग करें तो हमको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, इसलिए ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, क्या है तीसरा ऑप्शन? √5 प्लस √7, √5 माइनस √7। अब इसको हल करके देखते हैं कि ये परमीय संख्या आएगी कि अपरिमेय संख्या आएगी। तो ये जो लिखा है ये फार्मूला है a प्लस बी a माइनस बी, इसी पर है। तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो क्या हुआ? a की जगह √5 है तो √5 स्क्वायर माइनस बी की जगह √7 है तो √7 स्क्वायर। अब स्क्वायर करने पर ये वर्गमूल है अंडर रूट जो है हट जाता है, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 माइनस √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा। क्या आया? हल करेंगे 5 माइनस 7 तो -2 आया। ये -2 आया इसका आंसर। तो -2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 बटे 1, 2 बटे 1 लिख सकते हैं ना। तो अभी ये क्या है? p बटे q का रूप है। -2 को हम -2 बटे 1 लिख सकते हैं, ये p का रूप है और q क्या है? q इक्वल टू 1 है, इसलिए ये परमीय संख्या है। ये तीसरा ऑप्शन क्या है? परमीय संख्या है। हमसे पूछा था कि इन ऑप्शन जो दिया गया है इसमें से परमीय संख्या कौन सी है, तो ये तीसरा सी वाला ऑप्शन परमीय संख्या है। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में अभाज्य होगी। जो संख्या दी गई है इसमें कौन सी संख्या अभाज्य है, यही पूछा गया है। तो अभाज्य संख्या आप लोग को बताए हैं कि जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो तो वही संख्या अभाज्य होती है। तो 1 को हम अभाज्य संख्या नहीं मानते और 0 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या है? दूसरा 2 है, ये अभाज्य संख्या है क्योंकि ये या तो 1 से डिवाइड होगा या 2 से, इसके 2 ही गुणनखंड है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। ये 2 गुणनखंड है इसलिए अभाज्य संख्या है। 8 क्या है? 8 के 2 से अधिक गुणनखंड, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा,
4 से डिवाइड होगा और 8 से। इसके कितने गुणनखंड हुए? 4। इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं, इसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कैसे कहते हैं? जिसके 2 गुणनखंड से ज्यादा गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। और इसमें क्या पूछा गया है? अभाज्य पूछा गया है, तो जिसके 2 गुणनखंड हो उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके केवल 2 गुणनखंड है, इसलिए ये 2 अभाज्य संख्या है। 2 को हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। क्या पूछा गया है? धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक, पूर्णांक धनात्मक विषम पूछा है, मतलब धनात्मक रहे और विषम संख्या रहे। तो अगर हम n इक्वल टू या तो 0 ले, 1, 2, 3, कोई भी संख्या n रखें और उसका जो मान आए वो एक धनात्मक विषम आए, तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ए वाले में अगर हम 2 रखेंगे तो ये n बराबर 2 रखेंगे तो 2 आएगा, ये क्या हो जाएगा? ये सम संख्या हो जाएगी। इसमें अगर हम 1 रखेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी सम संख्या हो जाएगी। और ये 2 है, ये सम संख्या है। सम संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगी, तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है। चलिए देखते हैं, अगर हम n बराबर 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 1 क्या हुआ? 2 + 1 = 3। 3 क्या है? विषम संख्या है, और ये क्या है? धनात्मक विषम संख्या है, क्योंकि ये इसके आगे ऋण नहीं लगा है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक जो पूछा गया है वो ये डी वाला ऑप्शन होगा, 2n + 1। इसमें भी n की जगह कोई भी संख्या रखेंगे तो वो विषम संख्या ही प्राप्त होगी, तो ये है धनात्मक विषम पूर्णांक। ये इसमें चाहे जो भी n के मान रखेंगे वो विषम ही संख्या मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में संबंध होगा। क्या पूछा गया है? भाज्य भाजक भागफल और शेषफल। तो सर्वप्रथम जानेंगे कि भाज्य किसको कहते हैं, भाजक किसको कहते हैं, भागफल किसको कहते हैं, शेषफल। जिससे हम लोग भाग करते हैं उसको भाजक कहते हैं, और जिस संख्या में भाग करते हैं उसको भाज्य कहते हैं, और हमको जो रिजल्ट मिलता है उसको हम भागफल कहेंगे, और जो यहाँ बचेगा उसको हम शेषफल कहेंगे। तो इनमें संबंध निकालना है। तो एक गणितज्ञ थे यूक्लिड। यूक्लिड के अनुसार इसमें हम संबंध बताते हैं भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में। यूक्लिड के अनुसार यूक्लिड ने इसमें एक रिलेशन दिया है। क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यही फार्मूला यूक्लिड दिए हैं। भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में यही संबंध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये फार्मूला आप लोग याद करिएगा। कभी कभी भाज्य देता है और भाजक पूछ लेता है, भाज्य, और कभी कभी भाज्य भाजक भागफल दिया रहेगा, शेषफल पूछ लेगा। तो इस प्रश्न से 4 टाइप के प्रश्न हो सकते हैं इस रिलेशन से, इसलिए इस संबंध को आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है। क्या हमसे पूछा है? बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाता है तो HCF निकालते हैं, उसमें मासा ही पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है।
संख्या क्या है जिसमें 125 और 70 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचता है, 8 और 5 बचे। तो क्या करेंगे, 125 में से 8 माइनस करेंगे और 70 में से 5 माइनस करेंगे। 125 में 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 117, और 70 में से 5 माइनस करेंगे तो 65 आएगा। अब हम इन दोनों का गुणनखंड करेंगे। अब 117 का गुणनखंड करते हैं। 117 का गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इधर विषम संख्या है, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 त्रिका 9, 3 नवा 27। अब ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 एक के 3, 3 त्रिका 9, अब ये 13, 13 से डिवाइड हुआ, 13 एक के 13। क्या आया है इसमें, 17 का गुणनखंड क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 13। अब हम लोग 65 का निकालेंगे, 65 का गुणनखंड निकालेंगे। तो ये सर्वप्रथम पहले 3 से भी नहीं डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, इसलिए इसको 5 से करेंगे। 5 एक के 5, 5 3 15। अब ये 13 से डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड करते हैं। 13 एक के 13। तो 65 का जो गुणनखंड आया 5 इंटू 13। तो क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, तो इनमें बड़ी बड़ी संख्या क्या है, इसमें ये दोनों कॉमन है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में कॉमन क्या है, 13। तो हमको क्या संख्या प्राप्त हुई, जो संख्या प्राप्त हुई क्या है, संख्या क्या है, संख्या है 13। ये 13 संख्या प्राप्त हुई है। यही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम 125 और 70 को विभाजित करेंगे तो हमको शेषफल 8 और 5 प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। क्या है इसमें नेक्स्ट में, 15, 18 और 24 का लासा है। क्या पूछा है, 15, 18 और 24 का लासा। तो आप लोग बचपन से ही लासा जब से पढ़ रहे हैं तो 6, 7, 8 से ही लासा आप लोग पढ़े होंगे। चलिए इसको लासा निकालते हैं। 15, 18 और 24, इसका हमको क्या निकालना है, लासा मतलब लघुत्तम समापवर्तक, या कह लीजिए एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो 2 से करेंगे तो 2 से 15 नहीं डिवाइड होगा, तो इसको लिख देंगे। 2 से 18 डिवाइड होगा, 2 नवा 18, और 2 से 24 भी डिवाइड होगा, 12 आएगा। अब फिर हम ये 12 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। 15, 9, ये दोनों 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 6 12, ये 2 से डिवाइड होगा। फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं, ये 15 और 9 नहीं डिवाइड होगा, 2 से ये 6, 3 हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं डिवाइड होगा तो क्या करेंगे, अगला 3 से डिवाइड करेंगे। अब 3 से 15 डिवाइड होगा, 3 5 15, 3 त्रिका 9, 3 एक के 3। अब फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 5 लिख दें, 5 डिवाइड नहीं होगा, 3 एक के 3, 1। अब लास्ट में क्या है, 5 बचा है, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। ये अब क्या पूछा है, लासा, तो हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसको हल करेंगे। इसको कैसे हल करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24 तिया 72, 72 पंचे 72 को 5 से गुणा करेंगे। 72 को 5 से गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36। क्या आया, 360। तो इसका 15, 18 और 24 का जो लासा है वो क्या है, 360। अब आप लोग को लासा समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 148 बटे 185 का सरलतम रूप। हमको इसका सरलतम रूप निकालना है, किसका, 148 बटे 185। इसका हमको सरलतम रूप निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम इनका सर्वप्रथम गुणनखंड निकाल लेते हैं।
तो सब इसका गुणनखंड निकालेंगे 148 का, इसका निकालेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, 2 7 14, 2 चौक 8, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14। अब ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, ये 37 से होगा। तो 148 का गुणनखंड क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 37 इक्वल टू। अब हम 185 का गुणनखंड निकालेंगे, 185 का गुणनखंड, तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, अब फिर 37 से ही होगा, तो 37 एक्के 37। 185 का क्या गुणनखंड आया, 5 इंटू 37। अब ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो सरलतम रूप क्या आया, 2 दूनी 4 और नीचे 5। 148 और 185 का जो सरलतम रूप आया है वो 4/5 है, यही इसका सरलतम रूप है। कोई भी संख्या का अगर सरलतम रूप पूछा जाए तो आप लोग उसका गुणनखंड कर लीजिए, इसके बाद वही सबसे आसान विधि है सरलतम रूप का। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्या पूछा है, हमको धनात्मक पूर्णांक पूछा है जिनके वर्गों का योग 365, क्रमागत मतलब क्रम एक के बाद एक का। तो मानते हैं पहली संख्या या पहला पूर्णांक x मान लेते हैं, क्योंकि क्रमागत पूछा है तो हम दूसरी संख्या क्या बना लेंगे, दूसरी संख्या लिख लेंगे x + 1, क्योंकि क्रमागत पूछा है तो एक x + 1 मानते हैं। क्या पूछा, इनके वर्गों का योग, जो संख्या है उनके वर्गों का योग 365 हो, तो एक इसका वर्गों का योग x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर, इनके वर्गों का योग 365। जो संख्या पहली x है और दूसरी संख्या x + 1 है, इनके वर्गों का योग पूछा है, तो पहले इन दोनों का वर्ग किए, फिर इनका योग निकालेंगे, 365 आए, यही पूछा है। तो संख्या हमसे पूछा है कि वो संख्या कौन सी होगी, तो चलिए हल करते हैं। x का मान निकालना है, जो x का मान होगा वही संख्या होगी, x²। ये होता है एक फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² + b² + 2ab। ये फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए। इसी फार्मूले पर a की जगह x है, b की जगह 1 है, तो हम क्या करेंगे, x² + 1 + 2x इक्वल टू क्या है, 365। अब हम इनको हल करेंगे तो x और x क्या होगा, 2x² हो जाएगा, प्लस 2x + 1 इक्वल टू 365। अब 2x² प्लस 2 कॉमन कर लेंगे और इसको हम पक्षांतर कर देते हैं। क्या करते हैं, 2 कॉमन किए हैं, इक्वल टू 365। ये प्लस है तो इधर जाएगा, इक्वल टू किधर, तो माइनस हो जाएगा। तो क्या आया, 365 है -1 364। अब ये क्या है, इसको x² + x, ये इधर गुणे में है, मल्टीप्लिकेशन है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा, इसको हल करेंगे, 2 × 2 2 × 8 16, 2 दूनी 4। देखते हैं क्या आया, x² + x इक्वल टू 182 आया है, इक्वल टू 182। अब इसको हम हल करेंगे, x² + x, 182 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 182 इक्वल टू इधर 0 कर लेंगे। अब इसको हम हल करेंगे, कैसे हल करें कि गुणा करने पर 180 संख्या हो, वो गुणा करने पर यहाँ मान लेते हैं 1 है, तो एक ऐसी संख्या जो हम गुणा करें 182 आए, जोड़े या घटाएं तो 1 आए,
तो हम ऐसी संख्या है ये प्लस 13x माइनस 14x माइनस 182 इक्वल टू 0। हम अगर 13 और 14 को गुणा करेंगे तो 182 आएगा, और दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ये प्लस 14 करते हैं, प्लस 14 करते हैं और माइनस 13, क्योंकि घटाने पर क्या आए, प्लस 1 आए, तो माइनस 13। अब इनका गुणा करेंगे तो माइनस 182 आएगा। अब इसको घटाएंगे तो माइनस 1 आएगा। अब इसको हल करते हैं, x कॉमन कर लेंगे, x कॉमन करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 13, इसमें प्लस 14 कॉमन करेंगे तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब हम ये दोनों कॉमन है तो इन दोनों को 13 और ये दोनों को लिख लेंगे x प्लस 14 इक्वल टू 0। क्या पूछा है, धनात्मक पूर्णांक पूछा है, तो इन दोनों में से एक से x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x का मान क्या आया, इधर माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x का मान 13 है। और दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या क्या है, x, दूसरी संख्या है x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x का मान क्या होगा, जब इधर प्लस है इधर जाएगा माइनस 14, तो हमको क्या मानना है, x के दो मान आए हैं, एक आया है 13, एक आया है माइनस 14। तो प्रश्न में पूछा गया है धनात्मक पूर्णांक, तो हमको ये धनात्मक वाली संख्या है लेनी है। तो उसमें पूछा गया था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, इसलिए x इक्वल टू 13 लेंगे, तो x का मान 13 लेंगे, तो एक x का मान आया x का 13, और x प्लस 1 लेंगे तो x का मान 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। दो क्रमागत संख्या क्या मिली हमको, एक 13 मिली, एक 14 मिली। यही दो क्रमागत संख्या है जिनके वर्गों का योग हमको क्या मिलेगा, 365 प्रश्न के अनुसार। उम्मीद करती हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएंगे। ऐसे ही हम अन्य टॉपिक पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, जो बोर्ड के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यधिक उपयोगी हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड के परीक्षा में हूबहू मिल जाएंगे, और आप इन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला को हल करके ही मैक्सिमम स्कोर मैथ में प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक पर क्वेश्चन कल आएंगे। धन्यवाद।